हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और अनवी देखो पीछे से हाई कर रही है। तो अभी जैसे कि आप लोगों को पता है, मम्मी जी पापा जी लोग तो गए हुए हैं अयोध्या, नेपाल और काफी जगह पे, मतलब तीर्थ पे गए हैं। तो इसलिए हम हैं अकेले। तो अकेले क्या करेंगे, मतलब थोड़ा टाइम और मिल जाता है ना एक्स्ट्रा। तो उसमें मैंने सोचा कि चलो थोड़ी साफ सफाई हो जाए। तो अभी ना ये हॉल का हालत भी बहुत खराब हो रखी है। तो मैंने सोचा कि इस पहले मैं हॉल से शुरू करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सामान जैसे रूम्स में अगर करते हैं तो काफ़ी सामान हॉल में रखना पड़ेगा, तो थोड़ा खाली भी चाहिए। और प्लस मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि किचन करने से पहले मैं हॉल का करूं, तो थोड़ी सी मुझे और इस जो ये अलमारी है मैं दिखा दूं। यहाँ देखो बच्चे जो हैं वो ही मतलब करने नहीं देते। इधर ये वाली जो अलमारी का आप हाल देख रहे हो ना, ये एक्चुअली दिवाली से ऐसी है। दिवाली पे ना इसका सामान मैंने बहुत सारा निकाला, इसको एकदम खाली खाली करा। थोड़े बहुत सिर्फ डेकोरेशन के पीसेस मैंने रखे थे, उसके बाद इसकी हालत ऐसी खराब हुई ना। और जो दिवाली वाला सामान था वो भी नहीं रखा गया, वो भी जो जहाँ पे पैक किया था ना, इसमें जो सामान था वो वहीं पे पड़ा है। आप सोच सकते हो हालत कितनी खराब है साफ सफाई के मामले में। और ये ना वैसे ही पता नहीं कैसे भर गई, मतलब फालतू फालतू चीजों से ही भर गई। तो आज इसको पहले खाली करेंगे, पूरा क्लीन करेंगे और सिर्फ उतना ही चीजें रखेंगे जितनी हमें जरूरत है। अभी क्योंकि समर्स हैं तो काफी कांच के ग्लास वो सब भी निकलेंगे, क्योंकि काफी ड्रिंक ड्रिंक बनेंगे। और बस इसी के लिए थोड़ा इसको वापस मैं ढंग से सेट करूंगी। और क्या क्या रखती हूँ वो मैं आपको बता दूंगी। अभी चलो स्टार्ट करते। पहले मैं हॉल का हाल आपको दिखा दूं, पहले कैसा है फिर कैसा होगा वो हम देखेंगे। अभी चलो। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं क्या करने वाली हूँ, जो भगवान जी के पट हैं वो बंद करने वाली हूँ पर्दा लगा के। और अभी एक्चुअली टाइम हो गया है इनको आराम करने का, तो इनको आराम करवा देते हैं हम और अपना काम जो है वो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेयर्स लगी हैं डाइनिंग टेबल की, उनको मैंने हटाया क्योंकि यहाँ से पूरा मैं सामान रखने वाली हूँ। और बहुत ही मतलब उल्टा पुल्टा काम किया मैंने सोचा था पहले मैं जाले झड़काऊंगी और उसके बाद मैं ये जो आप देख रहे हो ना मेरा शोकेस, ये एक्चुअली मेरे साथ ना बहुत ही मतलब मैं इतनी ज़्यादा आलसी हो रखी थी। आलसी क्या, इनफैक्ट काम थे बहुत भी, और साथ ही एडिटिंग वीडियो शूट करना और ये सब काम करते करते ना बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि अब क्योंकि मेरे पास टाइम है तो मैं चलो कर लेती हूँ, और साथ के साथ बच्चों को भी कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन देती जा रही हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाशी करते रहते हैं और एकदम ऐसे छुट्टियों में तो ना जीना हराम कर रखा है उन्होंने। आई एम श्योर आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे। पता नहीं कहाँ से इतनी बदमाशी आती है। वैसे हम भी छोटे थे तब करते ही थे यार, मम्मी बड़ा गुस्सा करती रहती थी, बट उस टाइम इतना नहीं समझते थे। उस टाइम तो बस हमारी मर्ज़ी, हमारी बदमाशी, और छुट्टियों में तो ऐसे तिगड़मबाज हो जाते थे कि बस पूछो ही मत। ऐसे रहता था जैसे तो बस हम ही हैं यहाँ के राजा और कोई नहीं है। वैसे ही अब मेरे बच्चे हैं, वो भी जितना मम्मी को परेशान हमने किया है उतना ही वो हमें कर रहे हैं। क्या करें, अब कैसे ही है ना, मतलब वो बोलते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो हिस्ट्री वही रिपीट हो रही है। अब हमारी बारी है परेशान होने की। तो चलिए, डाइनिंग टेबल मैंने थोड़ा साफ़ कर दिया क्योंकि यहाँ पे रखने वाली हूँ मैं इस शोकेस का पूरा सामान, जो कि वापस इतनी ज़्यादा फैलने वाली है ना, क्योंकि सारी चीज़ें इतनी गंदी हो रखी हैं। अचार के डब्बे तो फिर भी चलो ऐसे पहुँचते रहते हैं, बाकी सारी चीज़ों को पहुँचने का बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था। तो अभी सारी चीज़ें मैं इसीलिए निकाल रही हूँ। जो भी मुझे वॉश करना होगा वॉश कर दूँगी, जो भी ऐसे ही रखना होगा वैसे पोंछ के रख दूँगी। तो वही मैं शॉर्ट आउट करने वाली हूँ अभी कि क्या मैं इस शोकेस में रखने वाली हूँ, क्या मैं निकालने वाली हूँ। अचार इतने सारे जो हैं वो पुराने भी हो गए थे, कुछ कुछ ख़राब हो रखे थे, उनको भी देखना था। तो वो भी चीज़ें अभी करूँगी मैं। तो सबसे पहला काम तो इन सबको बाहर निकालना था, तो फिर उसके बाद ही चेक होगा कि क्या ही है क्या नहीं है। तो बस अभी सारी चीज़ें देखो इस तरीके से मैंने हटा दी, और उसके बाद इनको अभी क्लीन कर लेते हैं। चलो। तो गाइज आपने देखा कि मैंने ना वो जो हमारी क्रॉकरी यूनिट है उसको मैंने खाली कर दिया, बट उससे पहले मुझे जाले झड़काने थे, वो मैं भूल गई हूँ। देखो ये तो दिमाग है मेरा। तो अभी ना पहले मैं जाले झड़काऊंगी, फिर इन सब सामान को
क्लीन करूँगी। तो थोड़ा सा ना दिमाग फिर रखा है क्योंकि भूख लग रही है, मैंने खाना नहीं खाया अभी तक और इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। बट कोई नहीं, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। थोड़ा सा मैं काम कर लूँ उसके बाद खाएंगे। तो चलो पहले जाले झड़काते हैं, उसके बाद बाकी सफाई करते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लीनिंग का काम। और देखो यहाँ पे मैं झाड़ू लेकर आ गई हूँ और सब अब जाले झड़काऊंगी। सामान तो सारा निकाल लिया और अब जाले झड़काने बैठी हूँ मैं। थोड़ा सा जब वीडियो बनाना होता है ना तो दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि किस तरीके से शूट करूं, कहाँ से शूट करूं। साथ में बच्चे भी हैं तो वो बीच बीच में परेशान कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे पूरा ही मुझे अकेले करना पड़ रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा कंफ्यूज भी हो रही थी। और होली दिवाली पे जब करते हैं ना तब तो सब मिलकर करते हैं, लेकिन जब ऐसे बीच में करना होता है ना तो फिर अकेले ही करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि क्या कहाँ से शुरू करें। और देखो थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं ना तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन सारा जब तामझाम एक साथ लेकर बैठते हैं ना तो कन्फ्यूजन तो बनती ही है। अब क्या करें, अब जैसे भी हैं वैसे हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो बस अब चलिए फटाफट से पूरे जो हॉल है हमारा उसके जाले हम झटका लेंगे और उसके बाद हम नीचे की सारी सफाई करेंगे ताकि वापस गंदा ना हो। क्योंकि पहले अगर नीचे की सफाई कर लेते हो और फिर आप जाले झड़काते हो तो पूरा वापस गंदा हो जाता है। इट्स कॉमन सेंस। बट वो मेरा कॉमन सेंस थोड़ी देर के लिए भाग गया था, ऐसा ही थोड़ा घूमने चला गया था। तो यहाँ से देख सकते हो आप कितने सारी चीज़ें कचरा कचरा निकलता जा रहा है और फैलता जा रहा है ऐसे ही। और खूब सारी एक्चुअली गंदगी हो रखी है यहाँ पे। जो हमारा फ्रिज है उसके ऊपर मैं इस तरीके से ना न्यूज़पेपर बिछा के रखती हूँ ताकि जितनी भी गंदगी हो न्यूज़पेपर पे आ जाए। और जो कवर लगा हुआ है ना फ्रिज का, मेरा पार्सल आ गया जो मैंने मंगवाया था और अभी चल देखते हैं इसको सही आएगा नहीं, मटेरियल कैसा है वो भी देखते हैं। और बच्चे जो हैं उसमें टोकरी में लगे, एक बार म्यूट रखना भाई। तो ये मैंने 2 मंगवाई थी योगा पैंट्स। तो आजकल थोड़ा सा योगा के जोर पे रखा है ना तो योगा पैंट्स मंगवा लिया मैंने दो। तो ठीक लग रहा है वैसे, मटेरियल तो सही लग रही है। के बाद पता चलेगी कैसी है, बट अभी तो मटेरियल तो काफी सही लग रहा है। ये वाली भी देखते हैं, ये वाली कुछ ऐसी आई थिंक या स्ट्रेचेबल है काफी और ये कुछ इस तरीके की है। तो सफाई के बीच बीच में ही थोड़े से और काम होते जा रहे हैं, क्या करें। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि मुझे सफाई रोक के पहले खाना ही खाना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा भूख लगी। तो ये मेरी 2 योगा पैंट्स आई हैं, सही है, मटेरियल भी काफ़ी सही है और स्टिचिंग भी काफ़ी सही लग रही है। तो बस इनको तो अभी रख देते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. तो ये लीजिए जाले तो ऑलमोस्ट हमारे झाड़ दिए हैं हमने। और अब यहाँ से जो मंदिर के ऊपर है का हिस्सा है ना उस पर भी मैं न्यूज़पेपर रखती हूँ ताकि मंदिर जो है ऊपर से गंदा ना हो। जब भी गंदा हो न्यूज़पेपर हटा दो और अच्छे से पोंछ के दोबारा न्यूज़पेपर लगा दो। और जब होली होती है ना तो होली पे जो बड़कुले हम बनाते हैं उनकी माला भी हम मंदिर पे अलग से चढ़ाते हैं, तो वो भी इसी पे रखी रहती हैं। और दिवाली की जब सफाई होती है ना उसके बाद ही हम लोग निकालते हैं। देखो बीच में थोड़ा सा पीछे की तरफ जो गंदगी थी ना वो भी रह गई थी, तो वापस मैंने थोड़ी झाड़ू से उसको कर दिया क्लीन। और अभी जो है मैं वॉश बेसिन में आ गई हूँ क्योंकि इस पर हम
क्लीन करेंगे हमारे जो इस तरीके के पॉट हैं। 1-2 ही रखती हूँ मैं, ज़्यादा तो रखती नहीं हूँ क्योंकि फिर बड़ा ही झंझट हो जाता है सफाइयों का सीरियसली काफ़ी झंझट हो जाता है सफाइयों का। और आप देख सकते हो वॉश बेसिन भी बहुत गंदा हो रखा है, इसको भी पूरी सफाई की भी ज़रूरत है। तो इसी के ऊपर मैंने ये फूल टांग दिया है और वेज को भी अच्छे से क्लीन कर दिया और पानी यहाँ पे निकाल दे रही हूँ। दूसरा ये वेज एक्चुअली ये कांच का है, वो मेटल का था, ये कांच का है और इसमें ना इस तरीके की ये गोलियाँ रखी हुई थी। तो पूरा इसमें क्योंकि पहले पानी था तो इस वजह से ना पूरी जम गई थी, तो इसको भी पूरा निकालना मुझे पड़ा। और ये मार्बल्स अर्नव को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो जैसे ही उसने देखा कि मम्मी ने मार्बल डाल दिए तो अभी आप देख लो उसकी खुशी, आ गया वो मार्बल्स लेने की। मम्मा ये मार्बल मैं ले लूँ, अपने कलेक्शन में रख लूँ। तो मैंने उसको एक टोकरी दी कि तू इनको पहले तो धोकर साफ़ कर, उसके बाद मैं सोचूंगी। तो वो अपने काम में लग गए यहाँ पे। और बच्चों को जो चीज़ें पसंद होती है ना वैसे काम उनसे करवा लेनी चाहिए, थोड़ी हेल्प भी हो जाती है और उनको भी मज़े आते हैं। तो अभी देखो मैं न्यूज़पेपर वापस लेकर आ गई। यहाँ पे क्लीन न्यूज़पेपर हम लगा देंगे मंदिर के ऊपर ताकि अच्छे से ये साफ़ रहे। और पहले एक्चुअली जब न्यूज़पेपर लगे हुए थे ना वो पतिदेव ने लगाए थे, तो वो पीछे की तरफ उन्होंने टक कर दिए थे, तो आराम से हो गए थे। मुझसे हो ही नहीं रहे थे, एक तो हाइट छोटी पड़ रही थी मेरी क्या करूँ, अब जितनी है उतनी है। तो मैंने आगे से इनको ना इस तरीके से ना फोल्ड करके लगा दिया और पूरा मतलब 2 पेपर इस पर आए। थोड़ा सा चौड़ाई है ना मंदिर की, इसलिए 2 पेपर इस तरीके से मैंने सेट करके यहाँ पे लगा दिए मंदिर पे। अब ये काफ़ी अच्छे से क्लीन रहेगा। तो चलो मंदिर का भी हो गया हमारा काम। और ये रह गई थी माला, और जो बड़कुले की माला थी वो सूखी मालाएं जो हैं वो ऐसे भगवान जी को चढ़ाते हैं ना, वो भी मम्मी जी बोलते हैं इसके ऊपर ही रख दिया कर, जब सूख जाएंगे ना उसके बाद हम इसके जो बीज हैं वो लॉन में डाल देते हैं, तो सर्दियों में लग जाते हैं फूल खूब सारे। और अभी जो ये हमारी क्रोकरी यूनिट है इसको भी पूरा क्लीन कर लूँगी, पहले सूखे कपड़े से, उसके बाद थोड़ा स्प्रे मारकर अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये लीजिए स्प्रे इसमें डाल देंगे अभी। तो ये स्प्रे बहुत 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 ज़्यादा काम का है गाइस, ज़रूर इसको बनाकर ना आप लोग ट्राई कर सकते हो। काफ़ी इससे गंदगी निकल जाती है, चिकनाहट निकल जाती है और अच्छे से सारी चीज़ें ना क्लीन हो जाती हैं। लीजिए इनके जो शीशे हैं ना वो हमेशा मैं इस तरीके से ना न्यूज़पेपर से क्लीन करती हूँ। न्यूज़पेपर से जब भी आप ग्लास कोई भी क्लीन करते हो ना काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है, दाग बिल्कुल भी नहीं रहते हैं ग्लास पे। तो दोनों ही शीशे हम इस तरीके से क्लीन कर देंगे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be 2 hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop. तो गाइज बाकी वैसे सफाई तो देखो हो गई, अभी इनको सॉर्ट आउट करना है, इनको क्लीन करना है, वो मैं भी कर देती हूँ। उसके बाद इसको सेट करेंगे, ठीक है।
तो इसमें भी ना मैं न्यूज़पेपर ही लगाती हूँ। जब कभी मेरे पास लाइनिंग होती हैं तो लगा देती हूँ, अदरवाइज़ न्यूज़पेपर भी चल जाते हैं और काफ़ी मतलब सही भी रहते हैं बिना खर्चे तो इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, घर में न्यूज़पेपर आते ही हैं, पैसे तो देखो उनके भी देते ही हैं तो इसलिए पूरा इस्तेमाल करना ज़रूरी है और काफ़ी आराम से लग भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको काटा पीटी करो, ये करो वो करो, नहीं, फ़ोल्ड जहाँ करना होता है फ़ोल्ड हो जाते हैं आराम से, जहाँ भी यूज़ करना हो आराम से हो जाते हैं। तो न्यूज़पेपर आर द बेस्ट न्यूज़ तो देते ही हैं, साथ के साथ इस तरीके से काम भी आते हैं। तो चलिए, सारी जो ये 4 अलमारी हैं हमारी और चारों में इस तरीके से मैं न्यूज़पेपर इसके साइज़ के नाप लूँगी और उसके बाद चारों में इस तरीके से मैं सेट कर दूँगी ताकि आराम से ये अच्छे से लग जाए। तो चारों में ही मैंने लगा दिया और अब यहाँ पे जो है हम वापस अपना सामान रखते जाएंगे। बहुत सारे अचार के डब्बे मैंने निकाले और उनको डिस्कार्ड किया। बहुत ज़्यादा जो हैं गंदे हो रहे थे और काफ़ी पुराने भी हो गए थे, तो उनको भी मैंने निकाल दिया। और ये बॉक्स मैं उठा लाई हूँ, देखो दिवाली पे रखे थे इन सामान को और अभी तक मैंने इनको छुआ भी नहीं था, तो अभी यहाँ से सामान मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि मोस्टली ना वैसे तो देखो ये कांच के गिलास और सब ना समर्स में ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे समर्स के लिए इनको लेकर आई हूँ। क्योंकि अभी रोज़ आम पन्ना बनेगा, बेल का जूस बनेगा, आमरस बनेगा, जी हाँ, घर 3-3 तो ड्रिंक बन जाते हैं। तो सोच लो आप कितना मीठा पीते हैं हम लोग तो पापा जी बोलते हैं डेली बनाया करो, मतलब तीनों चीज़ें बनाया करो। तो मैंने उनको बोला कि भाई फीका अगर आप पियो तीनों चीज़ें तब तो मैं डेली बना दूँ, लेकिन अगर मीठा पीने वाले हो तो मैं डेली ये सब नहीं बनाऊँगी तो आमरस भी एक दिन छोड़कर एक दिन ऐसे बनाती हूँ। और आम पन्ना, मैं आम पन्ना स्क्वैश बना के रखती हूँ, तो जब भी ज़रूरत लगती है बच्चों को या बड़ों को भी, तो बस पानी घोलो और पी लो, तो वो मेरा काम भी थोड़ा आसान हो जाता है और सोचना भी नहीं पड़ता, जल्दी से बस बना के दे देती हूँ। कभी भी मेहमान आ जाए तो भी एकदम झटपट रेडी होता है। तो आम पन्ना स्क्वैश की रेसिपी मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल रखी है, आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ईजी हो जाती है लाइफ। तो देखो बातों बातों में हमारी जो क्रॉकरी यूनिट है ये भी सेट होती जा रही है। काफ़ी सारे कप निकले हैं, इसमें से भी, बॉक्स में से भी निकले थे, थोड़े बहुत पहले से भी थे, और कांच का सामान काफ़ी निकाल लिया मैंने, ग्लास निकाल लिए और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे वापस मैंने सेट कर दी हैं, नई भी रखी हैं, पुरानी काफ़ी चीज़ें वापस मैंने उसी बॉक्स में रख दी कि जो नहीं चाहिए था ना उनको बॉक्स में रख देती हूँ। और ये लीजिए हमारा शोकेस जो है वो पूरा सेट हो गया है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's तो देखो एक चीज़ हम क्लीन करते हैं, दूसरी फैला के बैठ जाते हैं। इस डाइनिंग टेबल का हाल ही देख लो आप लोग। तो एक एक चीज़ मैं सॉर्ट आउट करते जा रही थी, क्लीन करते जा रही थी, और बस जो डाइनिंग टेबल है बेचारी वो फैलते जा रही थी। तो अब बस यही बची थी और बच्चों ने लगा ली थी यहाँ पे गाने, आप देख सकते हो वहाँ पे फ़ोन चार्ज में लगा हुआ ना, मम्मी जी का है वो, तो उसमें ही बच्चों ने गाने लगा दिए थे। और चीज़ें मैं सॉर्ट आउट करते जा रही थी कि कौन सी कहाँ रखनी है, कहाँ इनको मैं छुपा दूँ बस क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे सामने सामने चीज़ें नहीं चाहिए थी। वो जो एक येलो कलर का बॉक्स देख रहे हो आप, उसमें तो भूंगड़े हैं, भूंगड़े मतलब रोस्टेड चने हैं, तो वो तो सामने ही रखती हूँ ताकि सबको दिखे तो सब खा लें। और ये देखो अनवी का एक मुझे मिल गया था यहाँ पे हेयर बैंड, दो हेयर बैंड को मैं उल्टा टेढ़ा, मुझे पता नहीं था, मैंने टेढ़ा पहन लिया। हनवी आके उसको सीधा करके गई और मैं यहाँ पे डांस करते करते सब कुछ चेक कर रही हूँ। फ्रिज के ऊपर जो सामान निकला था उसको मैं चेक कर रही थी, क्या रखना है क्या फेंकना है। तो देखो कैलेंडर जो है वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं, तो वापस ऐसे कैसे रखती है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता यार, कैलेंडर पे लोग ना भगवान जी की फ़ोटोएँ क्यों छपवाते हैं, क्योंकि हर साल वो होता है, फिर उनको निकाल देते हैं हम लोग, फिर समझ में नहीं आता इनको डिस्कार्ड कैसे करें, क्योंकि उनमें भगवान जी की फ़ोटो होती हैं। तो मुझे तो मतलब गलत लगती है ये चीज़ कि भगवान जी की फ़ोटोज़ कैलेंडर पे ना ही लगाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर बाद में अपमान हो, उससे अच्छा है कि आप लोग वैसे कोई सीनरी लगा लो। बट फिर भी लोग
बहुत मतलब ये हो दिखाते हैं कि भाई हम तो भगवान को बहुत मानते हैं, तो मानते हो तो मानो, लेकिन कैलेंडर में मेरे हिसाब से तो नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि हर साल फिर, क्योंकि इतने सारे फिर कैलेंडर तो करेंगे क्या, देखो हर साल के, और वो इकट्ठे होते रहते हैं, तो फिर मुझे वो सही नहीं लगता। और अभी देखो क्लीनिंग सारी हो गई, तो अब बारी आती है यहाँ पे झाड़ू कटका करने की। तो पूरा जो हॉल है वो कचरे से भर चुका है, तो इसलिए सफाई ज़रूरी है। जो चेयर हैं उनको भी क्लीन करना ज़रूरी है, तो वो भी क्लीन कर दूँगी मैं भी, और फिर मैं लगा दूँगी झाड़ू। चलिए फटाफट कर लेते हैं पूरी क्लीनिंग। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. तो गाइज़ आप देख सकते हो अभी बज रहे हैं 11:45, 11:30 बजे, 11:35 स्टार्ट किया था अपन ने, और 11:45 हो गए। बट हाल देखो, काफ़ी कुछ हद तक हमने सब कुछ क्लीन कर दिया है ना, जाले वाले सब झड़का दिए, और मुझे तो काफ़ी सही लग रहा है अब, और काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। मोस्टली मुझे ये कांच के ग्लास इतने मिस कर रही थी मैं, वो कार्टून में ही भर के रख दिए थे मैंने। और अभी कोई भी ऐसे आम पन्ना बना रही थी या आमरस बना रही थी, कोई भी मतलब जो ड्रिंक बना रही थी मैं अभी, समर ड्रिंक, उसके लिए इतना मिस कर रही थी मैं इनको। तो मेहमान भी आ रहे थे कोई, तो उनके लिए भी मैंने कांच के गिलास नहीं निकाले, उनको भी स्टील में ही दे रही थी, इतनी ज़्यादा मतलब वो हो रहा था। तो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कोई हो सकता है क्या, मैं क्या करूँ। बट अब फाइनली मैंने निकाल लिए, और अब बच्चों के भी काफ़ी मैंने है ना कप्स निकाले हैं, अपने भी निकाले हैं, और उधर देख के बात कर रही हूँ मैं, क्या क्या मैंने निकाले वो देखना पड़ रहा है ना। काफ़ी कुछ निकाल लिया है। बच्चों के 2 बोतल्स तो निकली हुई थी, जिसमें मैं उनकी जो भी ड्रिंक मैं उनको दे रही थी, लाइक अगर छाछ भी दे रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, उसमें भर के फ्रिज में रख देती हूँ, फिर दोपहर में वो पी लेते हैं ठंडी ठंडी, ठीक है। और मच्छर देखो कहाँ से आया है ना। और 2 वैसे जार रखे हैं, जो कि कोई भी स्मूदी या इनके लिए कप्स भी निकाले हैं, उनके अलग अलग, मतलब मूड पे डिपेंड करता है ना हमारे कि कौन से कप में अब पिया जाए। तो उसी के लिए बस अब हो गया, और 11:45 हो गए, काफ़ी टाइम से लगी हुई हूँ, 2 घंटे से भी ज़्यादा होने को आए। और बस अब इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ा सा कुछ खाया, ओट्स लिए थे मेरे, बस उसी में अभी गुजारा कर रही हूँ। तो थोड़ी देर में अभी खाना खाऊंगी बस, और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे एंड हो रहा है। आई होप आपको हमारी ये थोड़ी सी छोटी मोटी क्लीनिंग पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।